हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए जो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्री के लिए, उसका सेट नंबर 13 लेकर आया हूँ। इससे पहले कुछ और सेट हो गया है, उसका भी वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा आप। और प्लेटफॉर्म का जो बुक है उसका भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर है। और करंट अफेयर्स का भी जो मंथली एसपीडी का है वो भी वीडियो है इस पर, वो भी देख लीजिएगा। और सभी का जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहाँ से जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं आप, और सेट भी लगा सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा छोटा सा, कि वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक छोटा सा हेल्प कर दीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में आपके लिए अच्छा लगे। बस यही रिक्वेस्ट है, और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक एक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? जो बाजरे का साक्ष्य है वो हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में एक गोदीबाड़ा था। गोदीबाड़ा किसको बोला जाता है? तो गोदीबाड़ा जो बंदरगाह होता है उसी को गोदीबाड़ा बोला जाता है। और लोथल से और क्या क्या मिला है? तो धान का साक्ष्य मिला है, बाजरे का साक्ष्य मिला है, और फारस की मुहर का साक्ष्य मिला है। और फारस की मुहर के साक्ष्य मिलने से ये व्यतीत होता है कि जो भारत का व्यापार था वो पूरे विश्व के मतलब पश्चिमी देशों से भी होता था। और यहाँ से 3 जुगल समाधियाँ भी मिली है, धान की भूसी मिला है, मनका मिला है, मनका मतलब जो आभूषण होता है वो मिला है, तांबे तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र भी मिला है, दिशा मापक यंत्र जो होता है। और जो दिशा मापक यंत्र होता है उसका विकास किसने किया था? तो चीनियों द्वारा किया गया था। तो ये सभी जो मिला है कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या है? तो यहाँ पर विशाल स्नानागार है। कालीबंगा 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 में आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं हैं। और जूते हुए जो खेत का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, मिट्टी की चूड़ियाँ भी कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। निम्न में से कथनों पर विचार करिए, कौन कथन सत्य दिया है इसको देखना है हमें। तो पहला में क्या दिया है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई है। तो ये जो दिया है गलत दिया है, क्योंकि ये दिगंबर संप्रदाय द्वारा नहीं किया गया बल्कि इसकी रचना श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा की गई है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है वो गलत दिया है। बी में है न्याय धर्म कहाँ सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। तो ये जो दिया है ये सही दिया है, मतलब ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य दिया है? इसमें मौर्यकालीन कर जो प्रमुख कर थे उसमें इसमें कर जो दिया है वो असत्य दिया है। तो कौन जो है असत्य दिया है? तो पहला में क्या है? प्रणय कर। प्रणय कर क्या है? तो प्रणय निर्यात कर है, जो गलत दिया है। प्रणय जो था ये आपातकालीन कर था। प्रणय कैसा कर था? तो आपातकालीन कर था। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन का। बाकी ऑप्शन हम देखेंगे। बलि। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था। हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन कर था। और एक सीता सीता कर, सीता जो सीता भूमि से आय होता था, सीता भूमि से आय होने वाली कर को क्या कहा जाता है? तो राजकीय भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प इसमें असत्य दिया है? तो हरविलास के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। हरविलास के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। कृत्य कल्पतरु के लेखक कौन है? तो इसके लक्ष्मीधर है। पृथ्वी पृथ्वीराज विजय इसके जो लेखक है, ये जो सोमदेव दिया है ये गलत दिया है, क्योंकि पृथ्वीराज विजय के लेखक सोमदेव नहीं बल्कि जननायक है। इसके लेखक कौन है? तो जननायक पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। और सोमदेव किसके लेखक है? तो कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट दिया है, जो गलत है। हरिकेल। हरिकेल किसके रचनाकार है? हरिकेल के विसल देव रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस वंश के शासकों द्वारा पूरी स्थित
पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जो गंग वंश के शासक थे उनके द्वारा करवाया गया था। और गंग वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो अनंत वर्मन चुडगंग था, सबसे प्रतापी राजा था। और जो वहीं पर जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उससे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो भगवान सूर्य का है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। उसका भी निर्माण किसने कराया था? तो गंग वंश के शासकों ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरिद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तब बरिद ए मुमालिक नामक जो गुप्तचर संगठन था इसका गठन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, इसने किसका गठन किया था? तो दीवान कोही कृषि विभाग का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस चीज़ का गठन किया था? तो इसने दीवाने इस्तिहाक जो पेंशन विभाग था, एक दीवाने बंदगान जो दास विभाग था, गठन किया था। और एक था दीवाने खैरात। क्या था? एक दीवाने खैरात था। इसका भी गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सा प्रमुख कार्य है? तो इन्हें दीवान मुस्तकरा जो राजस्व विभाग था इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? इसमें कौन सा साहित्य जो है वो औरंगजेब के काल का नहीं है? तो इसमें जो चहार चमन है ये औरंगजेब के काल का नहीं है बल्कि ये शाहजहां कालीन रचना है। बाकी मासिर ए आलमगीरी, नुक्स ए दिल कुश्ता, मुक्तकब उल लुबाब, ये सभी जो किसके शासनकाल की रचना है? तो औरंगजेब के। बाकी चहार चमन जो है ये शाहजहां के काल के रचना है। इसमें जो मुंतक उल लुबाब है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार खफी खां है। और नुक्स ए दुल कसा के रचनाकार कौन है? तो इसके भीमसेन है। और मासिर ए आलमगीरी इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार जो थे मुस्तंद खां थे। नेक्स्ट, संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठा और मुगलों के बीच संगमेश्वर का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 1689 में। 1689 में संगमेश्वर का युद्ध मराठा और मुगलों के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? तो मुगल सेना जो मुकर्रब खां था उसने संभाजी और कवि कलश थे उनको कैद करके औरंगजेब के सामने पेश किया था, जिसके बाद इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन सी में है ताराबाई और शाही। ताराबाई और शाहू जो है इनके बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ताराबाई और शाहू के बीच तो खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में होता है। ये भी पूछता है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1707 में। किसके बीच? तो ताराबाई और शाहू के बीच हुआ था। ऑप्शन डी में है मराठा और निजाम। मराठा और निजाम के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था पालखेड़ा का युद्ध? तो 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुआ था। इसमें मराठा बाजीराव प्रथम थे और निजाम के बीच युद्ध हुआ। और इसी में ही मुंशी शिव गांव की संधि हुई थी। पालखेड़ा के युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो मुंशी शिव गांव की संधि। नेक्स्ट देखते हैं हम, देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है? तो ब्रिटिश ने घेरे की नीति कब अपनाया था? तो 1765 से 1813। अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति 1813 से 1858। अधीनस्थ संघ की नीति दिया है 1858 से 1947, बल्कि ये गलत दिया है 1858 से 1935 तक ये संघ की नीति थी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। डी में दिया है समान संघ की नीति 1935 से 1947 थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है। 1945 में जो फ्लाउड कमीशन का गठन हुआ था उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जमींदारी व्यवस्था की जांच से संबंधित है। नेक्स्ट, रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित है? जो रंपा विद्रोह है किस आंदोलन से प्रेरित है? तो असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। और इसकी भी शुरुआत कब हुई थी रंपा विद्रोह की? तो 1922-24 में ही शुरुआत हुई थी। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था?
रंपा विद्रोह, तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, नेशनल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन जो हुआ था मद्रास में हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1887 में। 1887 में इसका आयोजन मद्रास में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पत्रिकाएं दिया है और इसके पत्रिका के लेखक दिया है, तो इसमें कौन जो है सही नहीं है? इंडियन मिरर के केशव चंद्र सेन, ए नेशन इन मेकिंग के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद सही दिया है। वाम बोधिनी के दिया है मदन मोहन मालवीय, जो कि गलत दिया है। वाम बोधिनी के कौन है? तो केशव चंद्र सेन जो है वो वाम बोधिनी के पत्रिका के लेखक हैं। और जो मदन मोहन मालवीय है इनका पत्रिका कौन है? तो इनका प्रमुख पत्रिका है अभ्युदय है, लीडर है और हिंदुस्तान। ये तीनों जो है किसका है? तो मदन मोहन मालवीय जी का। और जो वाम बोधिनी है ये केशव चंद्र सेन जी का है। तो ये गलत दिया है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक में ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इस पुस्तक का संदेश जो था वो कौन था? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण किस में निहित है? तो सबके कल्याण में। और ये जो अनटू दिस लास्ट पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो कौन है? तो जॉन रस्किन है। कौन है? जॉन रस्किन इसके लेखक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? इसमें कौन सा कार्य जो है वो लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो लॉर्ड रिपन से संबंधित अफगान की संधि है। कौन सी है? अफगान की संधि जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1878 से 1880 के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जिसमें लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से संबंधित था। द्वितीय आंग्ल जो युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान, ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 से 80 के बीच हुआ था। लेकिन उसके बाद कौन बन गए? तो लॉर्ड रिपन बन गए 80 में। लॉर्ड रिपन फिर बन गए। तो लॉर्ड रिपन के समय अफगान की संधि हुई थी। अफगान की संधि किसके बीच हुई थी? तो 1881 में हुआ था। 1881 में तो 81 में हुआ। तो उस वक्त जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट, लद्दाख अवस्थित है। लद्दाख कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच लद्दाख अवस्थित है। और कश्मीर हिमालय में स्थित जो लद्दाख है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको शीत मरुस्थल बोला जाता है। नेक्स्ट, पलिताड़ा बांध किस नदी पर है? पलिताड़ा बांध किस नदी पर है? तो संतुरुजी नदी पर है। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में। लगभग छठी पंचवर्षीय योजना में ये शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था किसके द्वारा? तो ये आपको दिया गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो लगभग ये 1972 के वक्त दिया गया था। नेक्स्ट, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? तो केले की जो नई प्रजाति की खोज हुई है वो अंडमान में हुई है। नेक्स्ट, क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? तो डोलोमाइट का। और आंध्र प्रदेश में किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बैराइट का। और बिहार में किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पाइराइट का। पाइराइट बिहार में और बैराइट आंध्र प्रदेश में और डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान
अवस्थित है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा जो संस्थान है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा जो संस्थान है वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान यह चेन्नई में अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री किस उद्योग को कहा जाता है? तो प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई थी? तो 1906 में हुआ था। कब? तो 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो सीमा सड़क संगठन को ही बीआरओ बोलते हैं। तो बीआरओ जो है वो भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी बीआरओ की। नेक्स्ट, वर्तमान में साक्षरता का मापदंड की आयु क्या है? जो सरकार निकालती है कि भारत में इतनी % साक्षरता है, तो किस वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को पर मतलब बच्चे से मतलब किस आयु से मापा जाता है? तो अभी जो मापदंड है वो 7 वर्ष या उससे ऊपर के आयु पर मापा जाता है। और इससे पहले ये कितना था? तो 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी। और 1981 से पहले ये 5 वर्ष या उससे ऊपर पर मापा जाता था। नेक्स्ट, कोकना जनजाति पाई जाती है। कोकना जो जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो जो कोकना जनजाति है ये राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट, सेसा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। टिपानी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो गुजरात का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य दिया है? इसमें कौन सा जो विकल्प है असत्य दिया है? परियोजना है। और परियोजना किस नदी पर है वो दिया है। तो पहला है जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, सही है। जयकबाड़ी परियोजना सतलज नदी पर, जो गलत दिया है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है असत्य है वो सही हो जाएगा। लेकिन जो जयकबाड़ी परियोजना है यह किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। और सतलज नदी पर कौन सा परियोजना है? तो भाखड़ा नागल परियोजना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम कि तुलुर परियोजना तो झेलम नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है। तो हमारा बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच देखा जाता है? जो क्षुद्र ग्रह है किन ग्रहों के बीच तैरते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुआ था संविधान सभा का, उसी में इनको राष्ट्रपति चुना गया था। और उसके बाद संविधान लागू हुआ था कब? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। ऑप्शन सी में है मई 1949। मई 1949 में क्या हुआ? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ संविधान सभा द्वारा। और 22 जुलाई 1997 को क्या हुआ? यहाँ पर 1997 नहीं 47 बना लीजिए, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको अपनाया गया था। नेक्स्ट, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। जो भारत में न्यायपालिका है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो इसमें किसी देश से ग्रहण नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो न्यायपालिका है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है? भारत देश के संदर्भ में जो गणराज्य है उसका जो तात्पर्य है उसका क्या है? तो इसमें इसका कोई भी ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है। तो ऐसे भारत में गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है? तो भारत में गणराज्य का मतलब होता है कि राज्य का जो है राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप जो है लोगों द्वारा निर्वाचन होता है। गणराज्य में क्या होता है? जो राज्य के जो प्रमुख होते हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो राज्य के लोगों द्वारा होता है, मतलब जनता उनको चुनती है। गणराज्य का मतलब होता है। और एक होता है न्याय का अर्थ। न्याय का अर्थ क्या होता है? तो न्याय का अर्थ मतलब सभी के साथ समान व्यवहार से न्याय करना।
एक होता है समानता का अर्थ। समानता का अर्थ का क्या होता है? तब बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना। और समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच है समानता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसका तो पिछले वाला का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसमें कौन जो ऑप्शन दिया है वो गलत या सही दिया है? आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है? तो ये नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें बी का दिया, दूसरा का दिया है, तो एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है? तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही दिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अस्थायी निकाय का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो अस्थायी निकाय का उल्लेख है वो कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है, जो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? वायुसेना के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। वायुसेना हो चाहे स्थल सेना हो चाहे नौसेना, उनके प्रमुखों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री के दायित्वों का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है। और अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद का जो निर्णय संबंधी है वो राष्ट्रपति को सूचना दे। मतलब क्या जो मंत्रिपरिषद है क्या निर्णय ले रहा है उसका सूचना वो राष्ट्रपति को कौन देता है? तो प्रधानमंत्री देता है। मतलब मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच का जो सूचना का कार्य कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निरता पर फैसला कौन करता है? तो इसके निरता पर फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सरकारी आयोग का सदस्य था? सरकारी आयोग के सदस्य जो थे वो कौन थे? तो डॉक्टर एस.एन. सेन थे। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था। ये केंद्र राज्य के बीच संबंधों को सुधारने के लिए आया था। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? तो आर.एस. सरकारिया थे, जिसके आर.एस. सरकारिया जो थे उसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद 2 अन्य सदस्य थे। कौन कौन? तो एक श्री शिवरामन थे, बी शिवरामन, और एस.आर. सेन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? विषय दिया है और सूची, मतलब कौन सा विषय किस सूची में आता है ये सही मिलान। इसमें कौन जो है असत्य दिया है? तो ऑप्शन ए में है लॉटरी। लॉटरी राज्य सूची दिया है जो गलत दिया है, क्योंकि जो लॉटरी है ये संघ सूची में आता है। किस में आता है? संघ सूची में। क्योंकि जो लॉटरी पर अगर आप कोई लॉटरी जीतते हैं तो उसका जो टैक्स होता है उसका टैक्स कौन लेती है? तो भारत सरकार लेती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया है। समुद्र व हवाई मार्ग ये संघ सूची में, प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची में, कीमत नियंत्रण ये समवर्ती सूची में होता है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी पदावधि क्या होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और जो वहीं जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, तो उनका होता है 6 या 62 होता है। 6 या 62 ऐसे होता है, मतलब या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष पूर जाए, नहीं तो उससे पहले भी राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें कौन सा विकल्प जो है पंचायती राज से संबंधित में गलत दिया है? तो ऑप्शन ए में है संथानम समिति। संथानम समिति कब आया था? तो 1961 में, जो गलत दिया है क्योंकि ये 1962 में संथानम समिति की नियुक्ति हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखेंगे, सादिक अली समिति 1964 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, जी.वी.के. राव समिति 1985 में आया था। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो 79वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। और 79वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन बी में दिया है। इसके तहत क्या हुआ था?
तो इसके ये 1991 में ये भी हुआ था। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। और 99वां संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रीय न्यायिक है, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति सरकार करेगी। ये आया था बिल, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है इसने फटकार लगा दी। नेक्स्ट, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? कोलंबो कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा, और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? मुक्केबाजी जो खेल है किस परिसर में खेला जाता है? तो रिंग में खेला जाता है। और रिंग में स्केटिंग, मुक्केबाजी, ये दोनों रिंग में खेला जाता है। ऑप्शन ए में है पूल। पूल में क्या किया जाता है? तैराकी किया जाता है। एरिना, एरिना घुड़सवारी जो होता है वो, उसको जो खेल का मैदान को एरिना बोला जाता है। बेली किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तब ब्राउलिंग खेल के मैदान को बेली कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? कंपनी का जो डिबेंचर धारक होता है वो लेनदार होता है। नेक्स्ट, बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र क्या है? तो बजट एक लेख पत्र सरकार की राजकोषीय नीति का है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्म पोषित विकास, मतलब आत्मनिर्भरता इसका था। और पांचवी, और जो गरीबी उन्मूलन है ये किसका था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का था। और समाजवाद की स्थापना ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। नेक्स्ट, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। क्या होती है? गैस की श्यानता बढ़ जाती है। और एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य हो जाती है। अगर ताप बढ़ाइएगा तो गैस की श्यानता जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आदर्श तरल है तो उसकी श्यानता शून्य हो जाती है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य दिया है? तो वेग अधिकतम हो जाता है, तो सही है। स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है, तो सही है। त्वरण अधिकतम होता है, तो त्वरण जो है वो अधिकतम नहीं बल्कि त्वरण शून्य हो जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो असत्य दिया है। डी में है गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, तो ये सही है। नेक्स्ट, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की जो चाल है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। चाल, तरंगदैर्घ्य और जो आयाम है ये तीनों घट या बढ़ दोनों हो सकता है, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का आयतन किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो इसे विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? तो यह किसने दिखाया था सर्वप्रथम? तो ग्रेमोल्डी ने दिखाया था। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह जो नियम है यह किसका है? तो यह लेंज का नियम है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितना होता है? तो 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होता है। नेक्स्ट, फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है चौक का प्रयोग? तो इसका प्रयोग प्रतिरोध घटाने के लिए किया जाता है। अब देखे होंगे कि जो ट्यूब होता है, ट्यूब में चौक का प्रयोग होता है। किस लिए होता है? ताकि उसको जो विद्युत है वो पूर्ण रूप से मिल सके और वो जल्दी से बढ़ सके, इसीलिए इसका चौक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? डेनियल सेल का जो एनोड होता है किसका बनाता है? तो तांबा का बना होता है। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर है। कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर इसके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। ऑप्शन बी में है अनिल कुमार लाहौटी। तो ये कौन है? तो ये है नहीं, थे रेलवे बोर्ड के पहले ये सीईओ थे, लेकिन इनको प्रतिस्थापित करके और रेलवे बोर्ड की सीईओ वर्तमान में कौन है? तो वो जया वर्मा सिन्हा जी हैं। पहले रेलवे बोर्ड के जो सीईओ थे, सीईओ एंड अध्यक्ष
ये अनिल कुमार लाहोटी जी थे, लेकिन वर्तमान में जया वर्मा सिन्हा जी है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वर्तमान में अभी मैथिली ठाकुर है। कौन थे? मैथिली ठाकुर है। और इससे पहले कौन थे बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर? तो ये मनोज तिवारी थे। और इसमें है प्रसून ज्योति। प्रसून जोशी जो है ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। मनोज वाजपेयी ये फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट, पहला साइक्लोन अभ्यास भारत और किन देशों के बीच हुआ है? साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ है। और भारत और नेपाल के बीच कौन सा हुआ है? तो सूर्य किरण हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच वरुण हुआ है। नेक्स्ट, कोप 15 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो ये चीन की अध्यक्षता में हुआ है। और इसमें भारत के जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में भारत का प्रथम स्थान जापान को है। सॉरी, क्वेश्चन क्या है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला है, तो वहीं भारत का इसमें स्थान जो है वो कौन सा मिला है? तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है 2023 में वो 87वां मिला है। क्या मिला है? 87वां। प्रथम स्थान जापान का है। और ये जो इंडेक्स है चेंज होते रहता है, तो ये पहले जो जब सेट बना था उस वक्त 87वां था, लेकिन वर्तमान में 85 पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य दिया है? प्रमुख अभियान दिया है। और ये जो अभियान है ये किसके द्वारा चलाया गया है ये दिया है। तो देखना है हमें ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में दिया है एचडीएफसी बैंक। तो ये जो दिया है ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये गलत दिया है, क्योंकि जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। और एचडीएफसी द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तब विजिल ऑन्टी अभियान एचडीएफसी द्वारा चलाया गया है। आगे और देखेंगे हम, बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा, आंचल अभियान राजस्थान सरकार द्वारा, हमारी बेटी हमारा मान अभियान ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं जो महारत्न कंपनी है, 12वीं क्रम की महारत्न कंपनी कौन बनी है? तब ग्रामीण विद्युत निगम बनी है। कौन? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बनी है। लेकिन वर्तमान में जो महारत्न कंपनी की संख्या वो कितना है? तो 13 हो गया है। अब 13वीं कंपनी कौन है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? इसको आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर भारत के कौन से बने हैं? तो जो 79वें ग्रैंड मास्टर है वो प्रणेश एम बने थे। ऑप्शन ए में है कौस्तव चटर्जी ये 78वें क्रम के बने थे। आदित्य मित्तल ये 77वें क्रम के थे। प्रणव आनंद ये 76वें क्रम के थे। नेक्स्ट, अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो जो अटल सम्मान पुरस्कार 2022 है ये प्रभुचंद्र मिश्रा को प्रदान किया गया है। किसे? प्रभुचंद्र मिश्रा को। ऑप्शन में आधार पूनावाला, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला को मिला है। अवनी लेखरा को 2022 का पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा चुनी गई थी। संजीव वाल्यान इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार संजीव वाल्यान को मिला है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल की विजेता कौन रही है? तो ऑस्ट्रेलिया जो ओपन 2023 है इसकी महिला एकल के विजेता एलेना राइबिकिना बनी है। कौन? एलेना राइबिकिना। और जो ये टेनिस टूर्नामेंट होता है इसमें एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। तो ये चारों का आयोजन 2023 में हो गया है, जिसमें जो पुरुष में सिर्फ विंबलडन को छोड़कर बाकी जो तीनों है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन, ये तीनों नोवाक जोकोविच बने हैं। और जो विंबलडन ओपन है वो कौन जीते हैं?
तो विंबलडन ओपन कार्लोस अल्काराज जीते हैं। कौन? कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट, असत्य विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है भाला फेंक दिवस। जो गलत दिया है भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल है। कौन है? संजीव सान्याल क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक है। शशि थरूर ऑप्शन ए में दिया है। इनका पुस्तक कौन है? तो अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर का है। जावेद अख्तर का कौन सा पुस्तक है? तो जादूनामा है। शुभ्रा गुप्ता का इनका पुस्तक कौन सा है? तो इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? इसमें कौन सा गुण जो है वो मिश्रण का नहीं है? तो ऑप्शन ए में है इसकी संरचना नियत होती है। जो गलत दिया है मिश्रण की संरचना है वो नियत नहीं होती है बल्कि अनियत होती है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेंगे। यह दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण अथवा यौगिक बना होता है, सही है। इसे भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुण को बनाए रखते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन ए गलत दिया है। नेक्स्ट, कर्ण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? जो कर्ण बोसोन है इसका नाम का संबंध किससे है? तो इसका जो नाम का संबंध है वो एस.एन. बोस से है। किससे है? एस.एन. बोस से, मतलब सत्येंद्र नाथ बोस से है। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ की 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट, NaCl में कौन सा संबंध है? NaCl में कौन सा संबंध है? ते आयनिक है। क्या है? आयनिक है। नेक्स्ट, घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। जो एलपीजी है, एलपीजी गैस, इसको संग्रहित किस रूप में किया जाता है? ते तरल अवस्था में संग्रहित किया जाता है। और ये ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है और तरल अवस्था में ये सिलेंडर में भरा जाता है। और जो एलपीजी होता है ये गंध इसका कोई नहीं होता है, ये गंधहीन होता है। इसको पहचानने के लिए इसमें किस का मिलाया जाता है? तो एथिल मरकप्टेन को इसमें मिलाया जाता है ताकि गंध मिल सके। नेक्स्ट, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट, ट्रोना किस धातु का अयस्क है? ट्रोना किस धातु का अयस्क है? तो जो ट्रोना है ये सोडियम का अयस्क है। किसका है? सोडियम का। नेक्स्ट, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कुलीन गैस को बनाने के लिए, कुलीन जो गैस है, कुलीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। निकल का किस में प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकल का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण का किस में प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि है उसमें प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फास्फर ब्रोंज मिश्रण है। फास्फर ब्रोंज जो है वो किसका मिश्रण है? तो कॉपर टीन और फास्फोरस का मिश्रण है। एल्युमिनियम और कॉपर किसका, इसका मिश्रण क्या बोला जाता है? तो एल्युमिनियम ब्रोंज बोला जाता है। वेनेडियम, क्रोमियम और लोहा, इसका मिश्रण को क्या कहता है? तो वेनेडियम स्टील बोला जाता है। बेल मेटल कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, कुलीन के खोजकर्ता कौन है? कुलीन के खोजकर्ता कौन है? तो ये सीले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। क्रोमैटिड किसके बना होता है? क्रोमैटिड किससे बना होता है? तो क्रोमैटिड जो है वो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है क्रोमैटिड? तो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन की कोशिका झिल्ली बनी होती है। एक होता है कोशिका भित्ति, ये जो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? जो शैवाल में भोज्य पदार्थ है इसका संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में शैवाल में भोजन का संचय होता है। और
एक होता है कवक, कवक में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट, फर्न किस वर्ग का पौधा है? फर्न जो है, फर्न किस वर्ग का पौधा है? ते टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधा है कौन? फर्न। ऑप्शन ए में थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के आते हैं कौन कौन? तो शैवाल, कवक और जीवाणु जो होते हैं ये थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वनस्पति जगत, ब्रायोफाइटा जो है इसको वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा पौधा है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत डासोनिया है। कौन है? डासोनिया है। और इसके अंतर्गत स्फेगनाम मॉस जो है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का प्राकृतिक तत्व नहीं है? जो मृदा का प्राकृतिक तत्व है वो कौन नहीं है? तो जस्ता नहीं है। बाकी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जो है ये मृदा का क्रांतिक तत्व है। कैसा है? क्रांतिक तत्व कौन सा है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम इसका क्रांतिक तत्व है। और जो जस्ता है ये क्रांतिक नहीं बल्कि ये लघु मात्रिक पोषक तत्व है। कैसा है? लघु मात्रिक पोषक तत्व। और लघु मात्रिक पोषक तत्व किसे बोला जाता है? तो जिसको पौधे की कम आवश्यकता होती है इसे लघु मात्रिक पोषक तत्व बोला जाता है। नेक्स्ट, बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होता है। और विटामिन के क्या करता है? तो ये रक्त को जमने नहीं देता है। नेक्स्ट, विटामिन के से क्या होता है? विटामिन के की अगर कमी हो जाएगा आपको, विटामिन के की अगर आपके शरीर में कमी हो जाएगा तो रक्त जो है वो आपके शरीर में नहीं जमेगा। नेक्स्ट, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो ये त्वचा में मौजूद होती है। और पसीने का स्राव जो हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है? तो श्वेत ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो वह हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट, गाइनेकोमैस्टिया क्या है? गाइनेकोमैस्टिया क्या है? जो गाइनेकोमैस्टिया है यह पुरुषों में स्तनों का विकास गाइनेकोमैस्टिया बोला जाता है। नेक्स्ट, आगे मैथ, आइए इसको भी हम लोग बना लेंगे। मैथ क्या है कि 50 लीटर, एक आदमी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें दूध की मात्रा के 1/3 के बराबर पानी मिलाता है। यदि उसने 60 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ है। मान लेते हैं हम 1/3 बोला है, मतलब कितना? 1/3। तो हम टोटल मान लेंगे कि पहले 3 लीटर दूध लिया था, 3 लीटर, और किस भाव से? तो 50 रुपये लीटर लिया था। तो कितना उसका रुपये खर्चा हुआ? 150 रुपया। और जो इसका 1/3 भाग और पानी मिला देता था, 3 का 1/3 कितना होगा? 1 लीटर। मतलब अब 4 लीटर दूध हो गया पानी सहित। और इसको बेच रहा है किस भाव से? तो 60 के भाव से। तो उसको कितना रुपये मिलेगा? तो 240 रुपया। तो कितना का लाभ हुआ? 90 रुपये का उसको लाभ हुआ। कितना पे? तो 150 पे। गुने 100% निकालने के लिए 0 से 0, 15 छक्का 90 और 14 हमें 60। तो ऑप्शन बी में 60 दिया है। 60% हमारा जो आंसर है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूसुफ ने 5500 में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दी। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। तो उसे लाभ कुल कितना हुआ? मतलब बोल रहा है कि एक वस्तु को 5500 रुपये में खरीदा, उसको पहले 15% पर बेच दिया तो पैसा उसके पास आ गया। और फिर जो पैसा आया उससे एक दूसरी वस्तु खरीदता है और उसको 12% का लाभ पर बेचता है। तो उसके टोटल लाभ कितना हुआ? तो पहले 5500 करेंगे, 5500 गुने 115 बाई 100 कर देंगे। उसके बाद 112 बाई 100 कर देंगे। इतना कटाने के बाद ये जो कटाइएगा, कटाने के बाद जो इसका जो आपको आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो 7084 आएगा। 7084 में 5500 को माइनस कर देना है। उसके बाद ऑप्शन बी आ जाएगा जो 1584 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 18 से विभाज्य हो। तो इसके लिए 10, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 10, 15, 18 का एलसीएम 90 आ जाएगा।
और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 हो जाएगा। और इसमें 90 से भाग देने पर पूर्णतः कटने वाला लेना है हमें। इसमें पूर्णतः कटने वाला कौन सा हो जाएगा, तो 9990 जो है पूर्णतः 90 से कट जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रीजनिंग है कि उस क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहाँ पर है, बोला है कि उस अक्षर का चयन करें जो उन नीली पुस्तकों को निरूपित करता है जिसमें पृष्ठ और अनुच्छेद है। तो किस इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा भाष नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें है क्या किया है कि पहला का 3 लिख दिया, उसके बाद 1 का उल्टा लिखा है, उसके बाद एस को 19 लिखा है, फिर टी को उल्टा लिखा है, फिर ई को सीधा लिखा है, और फिर एक सीधा लिखा है और एक उसका अपोजिट लिखा है। इसके बाद आपको जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए नेक्स्ट सेट नंबर। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और भी जो साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक एक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। थैंक दोस्तों।